main motto is to impose tax on the people. They had some systems of tax imposition. Okay, they had some systems of tax imposition. Those systems we are studying here. So first system of tax collection or the land revenue system is the first system of land revenue system is permanent zamindari system. Permanent zamindari system is introduced by Lord Cornwallis. Permanent zamindari system is introduced by Lord Cornwallis, and it is introduced in Bengal, Bihar region during 1993. Sorry, it is not 1993. I'll check this date and I'll tell you. Extended to Orissa, Andhra Pradesh, and Varanasi. Okay, so these were the places where this land revenue system is introduced. Permanent zamindari system. Who has introduced permanent zamindari system? Direct question. Lord Cornwallis has introduced the permanent zamindari system. So Bengal, Bihar region. So इस रीजन में और आंध्र प्रदेश और आंध्रा और वाराणसी में भी वो एक्सटेंड हुए थे. कौन से रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ था और कौन इंट्रोड्यूस करे थे? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते जी. और नेक्स्ट क्या है? बेनिफिटेड एंड सफर्ड. इसमें ये लैंड सिस्टम से किसको बेनिफिट हुआ? सो हु हैज गॉट बेनिफिटेड बाय दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज द जमींदार्स एंड द कंपनी. You know, British people what they used to do, they used to make जमींदार्स बोल के वो क्रिएट करते थे. जमींदार बोले तो एक जमीन का मालिक बोल के क्रिएट करते थे. समझो हम ये एक विलेज है, इधर एक विलेज है, 10 लोग है, उसपे 10 के पास क्या है? एक एकड़, क्या बोलते हैं, हेक्टर, क्या है उनके पास लैंड है, एक हेक्टर इनके पास. ये 10 लोगों के ऊपर एक लीडर को ब्रिटिश पीपल पकड़ते थे. उसको 10 लोगों में एक लोग को पकड़ते थे और इसको क्या बोलते थे? जमींदार बोल के इसको नाम देते थे. ये जमींदार क्या करता था? ये 10 ही लोगों में, ये 10 लोगों पे टैक्स कलेक्ट करता था. टैक्स कलेक्ट करके क्या करता था? ब्रिटिश पीपल को देता था. ये बोले तो so what he is doing is he is collecting tax from the peasants. So he is acting like a middleman between British people and the people. So British people इधर थे और इधर क्या थे? peasants थे. उनके क्या बोलते? मिडलमैन बोल के एक्ट कर रहा था. कौन? जमींदार. इसमें से देखो ये ज्यादा वसूल करता था एक बार. So what he used to do is he used to take more amount of अगर देखो ब्रिटिश पीपल ये जमींदार को बोले कि एक एकड़ को एक what you have to do is for 1 acre you have to take 1 packet of rice from these peasants. So what these zamindars used to do, they used to take forcefully, they used to take 2 packets of rice, and they used to keep 1 packet and they used to give to another packet to the British. So like this the corruption was very high during that time. So benefited. So कौन सा किसको बेनिफिट हुआ उससे? बोले तो जमींदार को बेनिफिट हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट हुआ उससे. और सफर किसको हुआ? उसका मीनिंग क्या था? बोले तो द जमींदार्स हु वेंट विद द हाईएस्ट बिड in the open auction was given the right to collect the land revenue of his choice amounts on the area. Okay, देखो वो क्या करते थे ब्रिटिश पीपल. अगर देखो मैं क्या बोला था, एक विलेज है, एक विलेज में 10 लोग है जी. ये 10 लोग है और ब्रिटिश पीपल इधर आके क्या करते थे? उन्होंने हराज, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्शन बोलते हैं. ऑक्शन. ओके, बिडिंग बोलते. देखो बिडिंग लगाते थे. बिडिंग लगा के लोग खरीदने को आते थे. खरीद के क्या बोलते? सबसे ज्यादा बिडिंग कौन लगाया उसको देते थे वो. आप क्या करो, इसके ऊपर लैंड टैक्स करो, आपके हिसाब से टैक्स वसूल करो और हमको उससे परसेंटेज दो बोल के ब्रिटिश उनको पावर्स देते थे. सो उसमें क्या है, उन्हें बहुत टैक्स वो कलेक्ट करना, वो सब कलेक्ट करना वो करते थे. उससे पीजेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था जी उससे. सो दिस प्रॉब्लम्स वेर फेस्ड बाय द पीजेंट्स. सो सफर्ड कौन हुए इससे? बोले तो सफर्ड लोग कौन है? फार्मर्स हैव सफर्ड वेरी लॉट. सो ये परमानेंट जमींदारी सिस्टम का मेन फीचर्स क्या थे? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द परमानेंट जमींदारी सिस्टम? सो जमींदार्स बिकेम द लैंडलॉर्ड. देखो 10 लोगों के पास उन्होंने क्या करे? टैक्स कलेक्ट कर रहे. थोड़े दिन के बाद क्या है? टैक्स कलेक्ट एक बार देखो खेत में एक बार उगता अनाज, एक बार नहीं उगता जी. अगर एक बार नहीं उगे तो भी उनको करेक्ट देना. वो उस समय क्या करते थे? ये पीजेंट्स क्या करते थे? जमींदार के पास थोड़ा लोन लेते थे. लोन लेने के बाद अगर उनको लोन चुकाने को नहीं हुआ तो पूरा लोन को कब्जा कर लेते थे, उनका लैंड को पूरा कब्जा करते थे. सो वो स्टार्टिंग जमींदार क्या हुए? लैंडलॉर्ड बन गए.
गरीब लोगों का लैंड क्या कर रहे थे, कब्जा करने लगे थे वो लोग. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರು ಅಂದ್ರಿ, ಗರೀಬ್ ಮಂದಿದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಓನರ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವರೇ ಏನಾಗ್ಲತ್ರು ಈಗ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ರಿ. ಸೊ ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೇ ದ ಅಗ್ರೀಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಡೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಒಂದು ಡೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ರಿ, ಇಯರ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಿ, ಒಂದ್ ಡೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿವ್ರು. ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಡೇಟಿಗೆ ತಂದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವ್ ಏನಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲತ್ತಿದೇವನ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್, ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ನ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹೊಲದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಚೀಲ ಅದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರ್, ಅದ್ರಾಗಿಂದ 6 ಚೀಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 4 ಚೀಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ತಗೋತಿರೋದ್ರಾಗ 2 ಚೀಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ he was free to collect any amount of land tax from the farmers and could retain the excess money collected. नोड, उसको फ्री हैंड था जी, वो कितना भी कलेक्ट कर सकता था. एक फार्मर के पास कितना भी कलेक्ट कर सकता था वो टैक्स, और उसमें क्या भी बचता देखो अमाउंट ब्रिटिश को देने के बाद, वो सब वही वो क्या बोलते वही रख सकता था वो. सो दिस टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दैट टाइम. बोले तो उनके पास क्या भी अगर बचा कुछ मनी, बोले तो वो क्या कौन रखना, वो जमींदार ही रखना. So if the zamindar was unable to collect the land taxes due to the floods and famine and pay the company, the ownership was taken away by the company. देखो एक बार क्या होता था जी, फ्लड्स आते थे. एक बार समझो ये हमारा विलेज है भालकी, भालकी में देखो एक बार फ्लड आए, एक बार फेमाइन आया. उससे क्या है, अगर खेत में क्या भी अगर ग्रो ही नहीं हुआ तो टैक्स किधर से देते लोग, फार्मर्स टैक्स किधर से लेना. लेकिन ब्रिटिश पीपल क्या करते थे, देखो इधर फार्मर्स आपको देते क्या नहीं देते हमको फर्क नहीं पड़ता, आप कलेक्ट करना और हमको मनी देना, ईयरली इतना हमको अमाउंट आना बोल के उन्हें ये करते थे. उधर क्या भी कर लो तुम लोग, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಂತೀರಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹೊಲದಾಗ ಬೆಳಿಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಜಮೀನ್ದಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹೊಲದಾಗ ಬೆಳೆಲ್ ಹೋದ್ರು ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನವಾಲಿಸ್. ಪೂರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಅಂದ್ರ ಜನರ ಅವ್ರು ಎತ್ತಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಾವುಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮತ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಮತ್ತೊಂದ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ಇದು ನಂದು ಒಂದೀಗ 1 ಎಕರ್ ಹೊಲ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ, ನಂದು 1 ಎಕರ್ ಹೊಲ ಅದ. ಸೊ 1 ಎಕರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ಪರ್ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 200 rupees ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನನ್ ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ವರ್ಷಿಗೆ 200 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾ. ಆಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಇದಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರ. ಓಕೆ, ಇದು 200 rupees ಏನದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಲ್ವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತ್ರಿ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಹಲ್ವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮಹಲ್ವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಓಕೆ, R.M. Bird and Lord James Thomas. ओके, कौन कौन करे थे? R.M. Bird and Lord James Thomas. लॉर्ड जेम्स थॉमस दोनों लोग मिलके ये इंट्रोड्यूस करे थे टैक्स रेवेन्यू सिस्टम. कौन सा टैक्स रेवेन्यू सिस्टम? दैट इज महलवारी सिस्टम. महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय R.M. Bird एंड जेम्स थॉमसन. किधर इंट्रोड्यूस करे थे वो? उत्तर प्रदेश और लिटिल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब एंड दिल्ली. ओके, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस महलवारी सिस्टम इन यूपी, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पंजाब एंड दिल्ली. देखो उसका बेनिफिट्स किसको किसको हुआ था? बेनिफिटेड पीपल वेर कंपनी, इल जमींदार से बेनिफिटेड, इल ओनली कंपनी पीपल वेर बेनिफिटेड. सो इसका मीनिंग क्या था? महलवारी सिस्टम बोले तो मीनिंग, महल लिटरली मीन्स अ तालुक. देखो अभी हमारा क्या है, भालकी एक तालुक है. अगर ब्रिटिश के टाइम में भालकी को क्या बोलते थे? महल बोलते थे. एक तालुका को महल बोल के नाम दिए थे उन्होंने. महलवारी मीन्स लैंड रेवेन्यू. महल मीन्स तालुक, महलवारी मीन्स लैंड रेवेन्यू. ತಾಲೂಕದ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ, ತಾಲೂಕದ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಇಸ್ ಅ ಮಹಲ್, ಭಾಲ್ಕೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಭಾಲ್ಕೀಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ತಾಲೂಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ತಾಲೂಕಾ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ರಿ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿತ್ತು ಮಹಲ್ ಅಂದ್ರೆ.
सो इससे कौन कौन सफर हुए थे? महलवारी सिस्टम से देखो जमींदार सफर हुए थे और फार्मर्स दोनों सफर हुए थे। ऊपर के देखो परमानेंट जमींदारी सिस्टम में खाली फार्मर सफर हुए थे, जमींदार को बेनिफिट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या देखो, इसमें क्या हुआ इधर, शेख साजिद, हु इज दिस शेख साजिद? Okay, so in this system, who is getting benefited? Zamindars and farmers are getting benefited. Sorry, suffered. Zamindars and farmers are getting suffered by this. So the company government entered into an agreement at the level of mahals with regard to the payment to the land tax. There were differences in the implementations of this system from region to region. The big and small zamindars were part of this system, since the company officials fixed more land tax than the expected production. Zamindars had to lose their ownership of the lands. देखो महलवारी सिस्टम में क्या हो रहा था जी? So in the महलवारी system, what was happening was, महलवारी सिस्टम में देखो जमींदार थे. So here he is a zamindar. These are farmers. Hello. शूट नहीं कर रहे. हेलो सर बोल. हेलो. हाँ, who is this? हाँ बोलिए. ओके, शेख साजिद बोल के कौन तो आए थे जी हमारे क्लास में? फरीन कुछ भी आ रहे हैं हमारे बच्चे. हाँ, मान सा फोन है क्यों? मैं आपका ही फोन और एक फोन से अटेंड हुए क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं सर, फोन भी नहीं हो नाम के. हमारे बच्चे भी अटेंड होते जी एक बार. वो स्कूल से क्या होते एक बार अटेंड होते हो, कनेक्ट हो जाता शायद. हाँ, वो उस पे लिंक पे ये करे तो कनेक्ट होते जी. देखो इधर जमींदार है, इधर फार्मर्स है जी, इधर ब्रिटिश है. देखो इसके फार्मर के लैंड पे देखो 1,000 रुपए का इनकम हो रहा है, उसको 1,000 रुपए का इनकम हो रहा है. ब्रिटिश क्या लगाते थे इसके ऊपर, तेरे को कितना भी इनकम होने दो, तू 900 रुपए देना हमको. किसको पूछते थे? वो जमींदार को. जमींदार किसके पास पूछते थे? फार्मर्स के पास. फार्मर्स के पास क्या भी नहीं रहता था. अगर 900 रुपए ब्रिटिश को दिए तो 100 रुपए में क्या करते फार्मर्स? इसलिए जमींदार को देखो टाइम टू टाइम जमींदार इसको दे नहीं पाते थे ब्रिटिश को, इसलिए जमींदार का पावर जाता था इधर से. ब्रिटिश क्या करते थे, इसको पोस्ट से निकाल देते थे जमींदार को, और फार्मर्स 900 रुपीज देना, खाली 100 रुपए में उनका गुजारा करना. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स एज वेल एज जमींदार्स. सो दीज पीपल हैव गॉट हेडेक. ओके, हाउ टू पे द टैक्सेस. सो बहुत टैक्स लेते थे जी. अगर देखो मेरे को 10 रुपए फायदा हुआ तो उस पर 9 रुपए हम ब्रिटिश को देना बोले तो वो कहाँ का क्या है सिस्टम है बोलो. सो दिस वॉज वेरी वेरी रूथलेस टैक्स वी कुड से. सो इसमें महल में क्या और एक क्या बेनिफिट था बोले तो, इसमें अगर 900 रुपए, और ये रीजन टू रीजन डिफरेंट था जी. देखो परमानेंट जमींदारी सिस्टम में 200 रुपए बोले तो 200 रुपए ही फिक्स रहता था कितने साल के लिए भी. ये महलवारी सिस्टम देखो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता था. अगर तेरे को 10 एकड़ ये है लैंड है बोले तो उधर जरा चेंज होता था. अगर तू भालकी में है तेरा टैक्स डिफरेंट, उमनाबाद में टैक्स डिफरेंस, बीदर में टैक्स डिफरेंस. सो वो रीजन टू रीजन वेरी करता था ये. इससे बहुत प्रॉब्लम था. फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रहा था, और देखो जमींदार को प्रॉब्लम हो रहा था. बहुत प्रॉब्लम सफर कर रहे थे. ओके, नेक्स्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज द मार्जिनल. और एक पॉइंट है इसमें जी. Okay, it was not that much important. Okay, let us go to next land revenue system, that is रोहितवारी सिस्टम. ये देखो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एक क्वेश्चन फिक्स है, समझो तुम एग्जाम में. सो ऑन दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड, यू रिमेंबर. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन विल कम. रोहितवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच गवर्नर? सो रोहितवारी सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो. प्लीज रिमेंबर, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो. अगर ये दोनों में से एक का नाम आए तो उसको टिक करना, दोनों आए तो दोनों को भी टिक करना जी. रोहितवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुनरो, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड. सो कौन से रीजन में इंट्रोड्यूस करे थे? बारामहल रीजन इन 1792 एंड मद्रास
एंड आल्सो इन मैसूर। देखो ये कर्नाटक में भी था जी रेतवारी सिस्टम। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते, कर्नाटक में कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, बोले तो रैतवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट वो सब नहीं हुआ था इधर। ओके, तो इसको बेनिफिट किससे हुआ था, इसको कौन कौन इससे बेनिफिट निकाले थे, बोले तो कंपनी को इससे बेनिफिट हो रहा था जी। और हु वाज गेटिंग सफर्ड बाय दिस, सफर्ड बाय स्मॉल फार्मर्स। So who was suffered? Suffered by the small farmers. So meaning it was a revenue system where the rent or the farmer was directly connected with the company in terms of paying the land revenue. इधर देखो जमींदार का कोई भी रोल नहीं है। पहले क्या था जी, इधर फार्मर रहते थे, इधर जमींदार रहता था, इधर कंपनी रहता था जी। ओके, जमींदार, फार्मर और कंपनी, ये डायरेक्टली फार्मर के पास नहीं लेते थे कंपनी वाले, ये जमींदार के पास पूछते थे। अब क्या है, जमींदार नहीं है जी इसमें, रेतवारी सिस्टम में जमींदार नहीं है। डायरेक्टली फार्मर किसको दे रहा जी टैक्स, डायरेक्टली कंपनी को दे रहा टैक्स। सो डायरेक्टली फार्मर इज गिविंग द टैक्स टू द कंपनी, देयर इज नो रोल ऑफ जमींदार हियर। ओके, इन दिस सिस्टम। सो इससे किसका बेनिफिट हो रहा बोले तो, हु इज गेटिंग बेनिफिटेड बाय दिस, द बेनिफिटेड पर्सन इज कंपनी। एंड सफर किसको हो रहा था, स्मॉल फार्मर्स को सफर हो रहा था। देखो जी, कौन सा भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम से किसका भी फार्मर का भला नहीं हुआ जी, सबका बर्बादिश हुआ उसमें। सो एवरीवन इज गेटिंग सफर्ड, ऑल फार्मर्स आर गेटिंग सफर्ड बाय ऑल रुथलेस व्हाट यू कॉल लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। इसको क्या बोलते जी, ब्रिटिश का अंधा लैंड रेवेन्यू, अंधा अंधा कानून बोलते। देखो अंधा कानून बोले तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत, वो किसको भी फर्क नहीं पड़ता जी, उसको कौन खाना खा रहे कौन भूखे मर रहे उसको फर्क ही नहीं पड़ता कंपनी वालों को, उसको टैक्स जाना बस। ऐसे लोग थे जी उस टाइम। सो इट वाज अ रेवेन्यू सिस्टम वेयर द यूथ और द फार्मर वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंपनी। ये कंपनी को डायरेक्टली कनेक्टेड थे जी। इसका फीचर्स क्या थे, so under this system both the farmers and the company were directly linked. Here farmer and company is directly linked, there is no role of zamindar here, please remember, zamindar has no role here. In those two revenue systems zamindar role was there. So the tiller of the land was recognized as the landowner. The owner had to pay 50%, देखो 50% of produced as a land tax to the company government. The land tax had 30 years tenure, so the tax could be revived after this tenure. The official took punitive actions to collect the land taxes. The farmers had to borrow from money lenders where the crops failed. देखो जी, इस सिस्टम से क्या हुआ मालूम है, रेतवारी सिस्टम में क्या था जी, 30 साल के लिए वो टैक्स लगाते थे जी। एग्जाम्पल जी, हमारे पास क्या है, 1 हेक्टर लैंड है, 1 हेक्टर लैंड को आई हैव टू गिव 10,000 टू पर ईयर, आई हैव टू गिव 1,000 रुपीज, यू टेक 1,000 आई हैव टू गिव पर ईयर। सो 30 साल के लिए मेरा 1,000 ही रहता जी 30 साल के लिए। 30 साल के बाद ये इंट्रोड्यूस अगेन इसको ज्यादा करते थे। और ये लैंड टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक एक बार अगर लैंड टैक्स नहीं रहा मेरे पास तो जाके मारते थे उन लोगों को, टैक्स नहीं दे तो मारना, उनको पनिशमेंट देना, उनको वो पूरा लैंड बर्बाद करना, उनका घर जलाना, ऐसा ऐसा काम करते थे जी ब्रिटिश पीपल। दे वर वेरी वेरी क्रूएल पीपल। देखो इसमें 30 साल के लिए था जी, ये रिमेंबर करो आप, रेतवारी सिस्टम में कितने साल के लिए वो फिक्स रहता था टैक्स, 30 साल के लिए फिक्स रहता था। 1,000 रुपए बोले तो 1,000 रुपए ही लेते थे जी 30 साल के लिए। 30 साल के बाद वो ज्यादा भी हो सकता था तो और कम भी हो सकता था। ओके, सो इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। सो परमानेंट सेटलमेंट में देखो, परमानेंट जमींदारी सिस्टम में 60 साल होने दो 100 साल होने दो सेम टैक्स रहता था जी, उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता था परमानेंट सेटल में। देखो इसमें क्या है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा, 30 साल के बाद एक बार वो रिन्यू होता होता जी। और वन मोर थिंग इन द रेतवारी सिस्टम इज, so they used to beat the people, they used to take very strict measures to collect the tax. So अगर वो बहुत टैक्स कलेक्ट करने को बहुत स्ट्रिक्ट मेजर ले रहे, एक एक बार अगर वो टैक्स नहीं पिए तो उनको पनिशमेंट दे रहे, so उस समय क्या करते थे उस टाइम को, अगर उनके पास लैंड टैक्स नहीं है वो फार्मर के पास बोले तो वो क्या करते थे, दूसरों के पास जाके कर्ज लेते थे, कर्ज लेके उनको देते थे। So this type system was there, and 50%
of produced land tax to the government. देखो अगर मेरे पास क्या है, I am see what 10 packets of jawar I grown this year. I have to give 5 packets to the British people. इतना मेहनत करके 10 में से 5 पूरा पूरा 5 के 5 आप किसको देना, ब्रिटिश को देना, और खाली 5 आप यूज करना आपके लिए, उसमें खाना क्या खाना और सेल क्या करना और हम गुजारा कैसा करना, इससे बहुत बहुत तबाह होता जी। उनको फार्मर्स को तबाह होके क्या करते, ये सब मिलके क्या करते जी, चलो ये ब्रिटिश लोगों को क्या करेंगे, हम सबक सिखाएंगे बोल के 1857 रिवोल्ट होता। 1857 रिवोल्ट हम स्टडी करे थे ना। सो अब इससे आप कनेक्ट कर सकते, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो सब इसके वजह से वो 1857 रिवोल्ट हो गए, चुपिच नहीं हुआ। इतना इतना तबाह करने के बाद वो क्या बोलते, सहन करने का भी एक लिमिट रहता जी, सबका एक लिमिट है, सब फार्मर्स का भी एक लिमिट था। वो लिमिट क्रॉस होने के बाद चलो क्या भी होने दो बोल के गए थे उनको, उनके साथ लड़ाई करने के लिए। सो दैट वाज द सिस्टम। सो हम क्या करें जी, आज 3 सिस्टम पढ़े। एक जमींदारी सिस्टम, परमानेंट जमींदारी सिस्टम, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड दिस। नेक्स्ट व्हाट वी हैव सीन, नेक्स्ट इज, देखो मेरा क्लास भी एंड हो सकता, आई हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट। नो स्टिल 10 मिनट्स वी हैव, राइट? ओके 1 मिनट आई हैव। सो बेनिफिटेड, कौन कौन बेनिफिट हुए जी इससे? देखो जमींदार बेनिफिट हुए, कंपनी बेनिफिट हुआ, लेकिन फार्मर्स को लॉस हुआ इससे। ओके और नेक्स्ट क्या करें जी, हम महलवारी सिस्टम देखिए। महल बोले तो एक तालुका, तालुका में क्या रहता जी, एक तालुका के पास टैक्स कलेक्ट करते थे, इधर भी जमींदार थे ऊपर भी जमींदार थे जी। लेकिन थर्ड सिस्टम आया जी रोयतवारी सिस्टम, इधर जमींदार नहीं रहते थे, इधर डायरेक्टली फार्मर्स और कंपनी का कनेक्शन रहता था, डायरेक्टली दे हैव टू पे टैक्स टू देयर कंपनी इटसेल्फ। So many times they used to sell their lands, many times they used to borrow the things from zamindars and rich people. And देखो थोड़े दिन के बाद ये बहुत बहुत बढ़ गया था इंडिया में। इसलिए देखो जी ब्रिटिश पीपल के अपोजिट क्या हुआ, many times they have started to rebel against these British people.